देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी फीचर्स के बारे में, और कंपनी फीचर्स के बाद जानेंगे अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बना रहे हैं। ये लोग बोला है बीच बीच में हल्ला करेगा, जो ये लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले आज हम लोग जो फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो फीचर्स का शॉर्टकट होता है F11, जिसको बोलते हैं कंपनी फीचर्स। टैली में आप गेटवे ऑफ टैली से जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी फीचर्स खुल जाएगा। उसके बाद आप F1 दबा के अकाउंटिंग फीचर्स को खोल सकते हैं, या इंटर दबा के भी अकाउंटिंग फीचर्स खुल जाएगा, या ए दबाने से भी खुल जाएगा। तो हम वहाँ F1 दबाएंगे और ये रहा पूरा कंपनी का फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला जो आपका आता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको अगर आप कर देते हैं यस तो 2 नंबर ऑप्शन अपने आप हो जाएगा नो। जैसे ही देखिए हम इसको 1 नंबर को यस करेंगे और 2 नंबर जो है इंटर दबाएंगे, 2 नंबर अपने आप हो गया नो। आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं नो। अब ये नो का मतलब होता क्या है, जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, तो आप यहाँ देखेंगे कि गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री जो है सो हाइड हो गया, स्टॉक हाइड हो गया। और अगर ऐसा करके कोई आपको दे दिया और आप अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 में जाइए, कितना भी अल्ट के साथ आई दबा लीजिए, आइटम का ऑप्शन आएगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये क्यों होता है, ये किसके लिए होता है? एक्चुअली में टैली जो होता है ये 2 तरह के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला वो लोग जो आइटम खरीदते हैं, यानी सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, पहला वो लोग। और दूसरा हम जैसे लोग, जैसे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ये स्टूडेंट से कितना पैसा आया ना, कितना हम सैलरी दिए, कितना रेंट दिए, कितना कमीशन दिए, ये सब हम एंट्री करेंगे, यही सब हम करेंगे। तो हमको तो स्टॉक का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ही कुछ हमको खरीदना है, ना ही कुछ हमको बेचना है कि नहीं? ना कुछ खरीदना, ना ही कुछ बेचना है, तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए ये ओनली अकाउंट्स ओनली का ऑप्शन है, जहाँ पे ये सारा सिस्टम आपको आएगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो हाइड हो जाएगा। अगर किसी बड़ा एग्जाम में आप गए और ऐसे हाइड करके दे देगा, तो इसको दोबारा चालू करने के लिए अगेन F11 F1 दबाएंगे, और ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको आप करेंगे नो। और ये क्या है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यानी अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे और इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको फिर कर देंगे यस। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा? इसको जैसे ही नहीं बता रहे हैं, इसको हम जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो इन्वेंट्री का फीचर्स अपने आप फिर से चालू हो गया। इसमें अब आप कोई भी आइटम का एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई सामान हम खरीदते हैं और उसको ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तब प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई आदमी सामान खरीदेगा ही नहीं और बेचेगा ही नहीं, तब अगर वो कोई अकाउंट का हिसाब रखेगा तो क्या रखेगा, मेरा इनकम कितना आया और मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, यही बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे इनकम और एक्सपेंस होकर, यानी खर्च कितना हुआ और पैसा आया कितना, तो सिंपली आप यहाँ पे अगर एक लाइन में प्रॉफिट एंड लॉस के जगह इनकम और एक्सपेंस को डालना चाहते हैं, तो आप दबाएंगे F11 F1, और सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट दिखा रहा है, इसको यस कर देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से गायब हो गया, और क्या आ गया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, जब सामान खरीदेंगे बेचेंगे। जब सामान खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, तो हमको तो नहीं चाहिए प्रॉफिट, हमको क्या चाहिए, इनकम चाहिए और एक्सपेंस चाहिए। इसी के आधार पर आज का कुछ एंट्री हम बना के दिखाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम होगा और एक्सपेंस होगा। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करना कर लीजिए, नहीं भी करिएगा तो आपकी खुशी है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, तो आज हम कुछ चीज़ को अलग करके, जैसे कि F11 F1 दबाते हैं, और दबाने के बाद हम ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको यस कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे इन्वेंट्री का फीचर्स ख़त्म, यानी बंद हो जाएगा, बंद हो गया। और हम इनकम एक्सपेंस रखेंगे, क्योंकि हमको इनकम और एक्सपेंस ही होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला नहीं है, तो ये हम रखेंगे। और उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तब यहाँ देखिए इन्वेंट्री भी गायब हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसको चालू करके हम नहीं बना सकते हैं, चालू करके भी बना सकते हैं, पर वो तो बना ही रहे इतना दिन से, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो आज का कुछ सवाल है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको बना के दिखाने वाले हैं, ठीक है, और ये आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कहता है रिसीव कैश, मान हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो हमारे लिए क्या है कि रिसीव कैश बाय स्टूडेंट 1 लाख रुपया, यानी स्टूडेंट के द्वारा 1 लाख रुपया हमको 1 लाख रुपया कैश प्राप्त हुआ। तो अब आ जाते हैं हम टैली में, और चूँकि पैसा आ रहा है, पैसा तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, रिसिप्ट वाउचर F6, किसमें बनाएंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और दबाएंगे F6, रिसिप्ट वाउचर हमारा चालू हो गया। CRDR नहीं आने पे क्या करना है, F12 दबा के सिंगल एंट्री मोड को नो कर दीजिए और DRCR को यस कर दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे Alt C से ना, तो क्वेश्चन था आपका कि रिसीव कैश बाय स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर में रिसीव बाय स्टूडेंट। हम चाहें तो पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट का अलग अलग भी बना सकते थे, पर हम यहाँ एक ही साथ बनाएंगे। और स्टूडेंट से जो पैसा आता है वो हमको मंथली आता है कि नहीं आता, तो हम इसको इनकम में डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम की डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे, किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हर महीने हमको पैसा आएगा। ये ले लिए हम, कितना रुपया आएगा हमको, 1 लाख रुपया, 1 लाख डाल दिए हम। और ये सारा पैसा अपने पास कैसे आएगा, कैश के रूप में, तो कैश बना हुआ पहले से रहता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सिंपली कैश आने वाले को डेबिट करते हैं, स्टूडेंट के द्वारा जो पेमेंट आ रहा है ये हमारा लाभ है, लाभ को क्रेडिट करते हैं। अकाउंट का रूल है कि कैश आने वाले को डेबिट और लाभ को करते हैं क्रेडिट। ये हमारा बन गया। नरेशन लिखने की इच्छा है तो लिखिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो सवाल है, कहता है रिसीव SBI चेक बाय स्टूडेंट 70,000, यानी स्टूडेंट के द्वारा 70,000 का पेमेंट आया जो कि SBI के द्वारा आया। अगेन हम कौन सा वाउचर में जाने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर, उसी में है हम। और स्टूडेंट वाला जो है वो भी बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा बना हुआ। कितना रुपया आ रहा है, 70,000, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है SBI के द्वारा, SBI यहाँ पे बना हुआ तो कैसे बनाएंगे, ऑल्ट के साथ C SBI, और SBI किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर, ये रहा बैंक अकाउंट। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, एक्सेप्ट कर लें, आ गया। टोटल अमाउंट सेटिंग हो गया अपने यहाँ, एक्सेप्ट कर लें, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद देखिए, कहता है पेड सैलरी टू टीचर 20,000 बाय SBI 10,000। टीचर को सैलरी दिया गया है 20,000, इसमें SBI के द्वारा पेमेंट किया गया 10,000 और 10,000 कैश। 10,000 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो कैश। कौन वाउचर में बनेगा, पेमेंट वाउचर। तो हम ये गए और दबाएंगे F5, पेमेंट वाउचर खुल गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सैलरी, सैलरी टू टीचर। अब ये कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि टीचर को सैलरी हर महीने देना है, तो यहाँ डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिएगा, इसको एक्सेप्ट कर लिए। 20,000 रुपये इनको देना है हमको, जिसमें हम SBI के द्वारा कितना देंगे, 10,000 देंगे, और बाकी कैश के द्वारा। सिंपल है, आज समझ में आ रहा है सबको, ध्यान से बिना बात किए देख रहे हैं, आप लोग को भी लग रहा है रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो अच्छा से आप लोग देख रहे हैं, एकदम आसान है, एक्सेप्ट कर लिए। अगला सवाल जो आपका आता है वो कहता है कि पेड ऑफिस रेंट, हमारा ऑफिस है, ऑफिस का रेंट है 5500, पेमेंट हुआ SBI के द्वारा 2,000, ठीक है। सिंपली कौन सा वाउचर में बनेगा, पेमेंट वाउचर में शॉर्टकट रहेगा F5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफिस रेंट हर महीने देना है, तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आपको लेना है, कंट्रोल है, कितना रुपया है, 5500, ओके। और SBI के द्वारा कितना दे रहा है, 2,000, और बाकी किसके द्वारा पेमेंट होगा, 3500 रुपये कैश के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहता है पेड सेंटर रेंट, हम यहाँ पढ़ाते हैं तो सेंटर रेंट है हमारा 6,500, कुछ नहीं आगे है तो कैश होगा। जैसे ऑफिस रेंट हम बनाए थे वैसे ही सेंटर रेंट बनाएंगे, ये भी जाएगा किसमें,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो गया कितना रुपया है 6500, ये देखिए डाल दिए, और कुछ नहीं है तो कुछ है इसमें, बन जाएगा ना कल। स्मृति इधर देखो, हो गया। अब उसके बाद देखिए कहता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 5500 रुपये, यानी बिजली बिल कितना जमा दे रहे हैं हम 5500 रुपये, कुछ नहीं है तो कैश होगा। कौन सा वाउचर है मैंने कहा, ये भी पेमेंट वाउचर, हम बिजली बिल बना लेते हैं। ये भी किस में जाएगा, क्योंकि बिजली बिल हर महीने देना है, इसलिए किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डाल दिए, कितना रुपये था 5500, और कुछ नहीं है तो ओह कैश। कोई कन्फ्यूजन, समझ गए। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमको इनकम कितना हुआ, इनकम के बाद एक्सपेंस कितना हुआ, और उसके बाद हमको टोटल कितना फ़ायदा हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, अब आप यहाँ देखिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो टोटल जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है 37,500, कितना है, टोटल अपना इनडायरेक्ट इनकम है 1,70,000, कितना, दोनों को प्लस माइनस करने के बाद एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी खर्च करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास बच गया है वो है 1,32,500, 1,32,000। तो कल आप जब एंट्री बनाएंगे, और आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप भी इस एंट्री को बनाइए और देखिए इतना आपका निकलता है या नहीं। टोटल जो नीचे आ रहा है वो 1,70,000 आएगा टोटल। उसी तरह आप बैलेंस शीट अगर देखना चाहते हैं, सिंपली आप बैलेंस शीट में जाएंगे या बी दबाएंगे तो बैलेंस शीट भी आपका आ जाएगा, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है, नेट जो आपका इनकम हुआ है वो बैलेंस शीट के नीचे आएगा, यानी 1,32,500, ये बैलेंस शीट में आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको एक चीज़ और देखना है, आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि अगर कैश और बैंक का बैलेंस हमको टैली में देखना हो तो कैसे देखेंगे, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं। तो DAC, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स कैश एंड बैंक, तो देखिए DAC जैसे आप दबाएंगे, टोटल जो आपके पास पैसा है कैश और बैंक मिला के वो आएगा 1,32,500, जो कि यही हमारा इनकम है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा रिमोट कहाँ गया जिससे इसको हम बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ताली बजाइए आप लोग।